महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रहे चुनाव चिन्ह पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपा है। 25 अगस्त तक बड़ी बेंच का गठन किया जाएगा। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। इसके अलावा शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के बीच झगड़ा है। मसले से जुड़े तमाम संवैधानिक प्रश्नों को अब 5 जजों की पीठ देखेगी। इस मामले में अब 25 अगस्त को सुनवाई होगी। संविधान पीठ चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 25 अगस्त तक कोई एक्शन न लेने का आदेश दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो महाराष्ट्र का मैटर है वो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है, यानी संविधान पीठ को रेफर किया गया है और डे आफ्टर टुमारो यानी परसों इस पे सुनवाई होगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने होगी। उसमें ये कहा गया है कि जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था वो डिफरेंट इशू दोनों पार्टी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिटर्न फाइलिंग हुई थी। उस पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने इसकी हेयरिंग होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगा कि इस मैटर में क्या होगा। सुनवाई से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा। ठाकरे ने कहा था कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे ने दल बदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए हैं। 3 जजों की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए हैं, जिसके आधार पर संविधान फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 अगस्त को संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। साथ ही निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की उस याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जिसमें शिंदे गुट ने कहा था कि उसे असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है। हम अभी भी शिव सैनिक हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोका था। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि उनके खेमे को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए। साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष भी है, उन्हें आवंटित किया जाए। इसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले पर दोनों गुट आमने सामने हैं। इसके अलावा विधायकों की अयोग्यता का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपनाते हुए पार्टी के कई विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।